नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 1 फरवरी से 20 फरवरी बुध जो है वो मकर राशि में रहेंगे। 20 फरवरी से 6 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर भ्रमण होगा बुध का। शुक्र 12 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल है वो 5 फरवरी को मकर राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी शुरुआती दौर में यानी कि 11 दिन तक आपके तृतीय स्थान में है और बाद में आपके चतुर्थ स्थान में है। तो देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि लग्नेश तृतीय स्थान में होना है और चतुर्थ भाव में होना, तो जो भी इनिशिएटिव होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर बहुत ज्यादा करियर के अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से स्थिरता का समय है। जो है जहां पर स्थित रहते हैं तो वहां पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आईटी क्षेत्र में है, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर है, उनको सबसे ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति है। आत्मविश्वास में काफी हद तक वृद्धि रहेगी और 12 तारीख के बाद का जो समय है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फैमिली गैदरिंग में और इस प्रकार की प्रक्रिया में रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर 5 तारीख से आपके चतुर्थ स्थान में है। ये कहते हैं ना कि सेविंग्स जिस प्रकार से कहते हैं उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर एक तरह से होगा कि आपकी वाणी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगी, आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग बन के बाहर आती है। आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बहुत लीडरशिप के साथ आप अपना कार्य कर पाएंगे। कहीं पर भी आपको एक तरह से कहा जाए कि वाणी आपको फैमिली के अंदर कहा जाए कि फैमिली के अंदर जब वाणी का प्रयोग किया जाता है तो वहां काफी डोमिनेटिंग रहेगा, बहुत ज्यादा एक वर्चस्व वाली परिस्थिति है। तो कोई भी परिवार में इस प्रकार का विवाद कोई भी प्रकार का हो, फैमिली से रिलेटेड या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां पर आपको शांति बना के रखनी है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर एक तरह से सप्तम भाव में है और शुक्र यहाँ पर ट्रांजिट में है। तो एक तरह से जो भी कहते हैं ना कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट होते हैं या कोई भी जॉइंट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और स्पेशली कहा जाए कि शुरू के 12 दिन का समय कोई भी इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक तरह से जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जो भी टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। होटल मैनेजमेंट में है तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये अगर आप ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर या भाई बहनों के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र 12 तारीख से आएंगे और बुध मंगल की परिस्थिति रहेगी। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे शुरू के 12 दिन तक। ये एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ 4th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि घर के पीछे, घर के डेकोरेशन के पीछे, घर के रिनोवेशन के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। 12 तारीख के बाद फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि घर के पीछे या व्हीकल्स खरीदने के पीछे भी खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। और मुझे लगता है 5 तारीख के बाद अब यहाँ मंगल का जो भ्रमण होगा वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही एक्सीलेंट योग है। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेकारक है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में कीजिएगा। जो भी बहुत समय से सोच रहे हैं कुछ खरीदने का, तो ये महीना मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यों में आपका बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कार्य आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। कोई आपकी मदर की कोई प्रॉपर्टी है या कहते हैं ना कि मातृभूमि में कोई प्रॉपर्टी है, आपके जन्मभूमि में है कोई, तो वहां पर भी कोई विवाद है तो वहां पर भी इस महीने आपको मुझे लगता है इस तरह की कोई विवादित अवस्था होगी फैमिली के अंदर तो वहां चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। तो शांति से सॉर्ट आउट कीजिएगा। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है कि एक तरह से कहा जाए
कि 13 तारीख के बाद का समय ऐसा है कि वहां पर स्वास्थ्य संबंधित चीजों में आपको सतर्क रहना चाहिए। बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आपका इंटरेस्ट लग्जरी में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। आप कुछ अपना खर्चा बहुत ज्यादा होगा और वो डेफिनेटली आपके घर के पीछे भी होता हुआ मुझे नजर आता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि यहां पर स्थित है और सूर्य यहां पर आएंगे। ये एक ऐसी अवस्था है कि 13 तारीख के बाद पंचम भाव में सूर्य का आना, और सूर्य आपके लिए लाभेश होकर है। तो जो स्टूडेंट है और स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर ये जो महीना है 13 तारीख के बाद का समय जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्डशिप लेके आता है, बहुत मेहनत वाला समय है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपने एजुकेशन के अंदर। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की अवस्था रहेगी। और 13 तारीख के बाद जब सूर्य शनि का भ्रमण एक साथ होता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत डिफिकल्ट समय रहता है, एजुकेशन के लिए भी। और कोई भी प्रकार का उनको अगर पढ़ाई करनी है तो वहां बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये टेक्निकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल परिस्थिति है और ये संघर्ष का आपको परिणाम बहुत पॉजिटिव मिलेगा। मगर यहाँ मेहनत ज्यादा पड़ेगी और मेहनत करने की जरूरत भी है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। 13 तारीख के बाद का समय मुझे लगता है संघर्षमयी है, तो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। यहाँ पर अगर आप तुला लग्न के हैं तो संतानों से थोड़ी समस्या हो सकती है, संतानों के साथ विवाद होने की संभावनाएं हैं, संतानों के विचारों के साथ आपके विचार कभी मैच नहीं होंगे। और ये स्पेशली ये समय ऐसा होगा कि आपका मानसिक संतुलन, स्पेशली आपकी मानसिकता जो है, आपके विचार है, कंप्लीटली आपके संतानों के साथ कोई भी प्रकार के विवाद में हो सकती है। उनकी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। और 13 तारीख के बाद का समय एक विचार मतभेद रहेगा आपका, तो वहां पर बहुत विवादित अवस्था से दूर रहिए, शांति से आप चीजों को सॉर्ट आउट कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में यहाँ पर राहु स्थित है। तो देखिए, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थायराइड संबंधित चीजों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज है कि राहु यहाँ पर स्थित है तो ये कोई भी शत्रु जो होगा उसको आप प्रॉपरली आप जवाब दे पाएंगे। और एक चीज जरूर है कि राहु आसपास के एनवायरमेंट में, जॉब के एनवायरमेंट में एक तरह से षड्यंत्र क्रिएट करता है, तो किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। लोन की बात की जाए तो कोई भी प्रकार का एजुकेशन लोन या प्रॉपर्टी का लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वहां पर आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके मुख्य रूप से 7th हाउस की, जिसके ऊपर मंगल का भी दृष्टि संबंध है। और यहाँ पर जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो गृहस्थ जीवन में है उनके लाइफ में भी मुझे लगता है अगर आप मिलकर कोई कार्य करते हैं, आप मेडिसिन का कोई बिजनेस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। बिजनेस के अंदर बहुत बढ़ोतरी है। मुझे लगता है कि अगर आप पति पत्नी मिलकर भी इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत भाग्यकारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो मंगल की अवस्था 4th भाव में है तो प्रॉपर्टी से काफी लाभ होगा। और जो लोग भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेकारक परिस्थिति है। कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, मगर मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। जो आईटी क्षेत्र में उनको भी फायदा है। कोई भी जॉइंट बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वहां फायदेकारक परिस्थिति है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टमेश शुक्र बनकर पहले 3य भाव में फिर 4th भाव में, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आप कोई भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ होगा प्रॉपर्टी से।
और मुझे लगता है ये 12 तारीख के बाद का समय जो लोग आईटी क्षेत्र के रिसर्च में है, मेडिकल रिसर्च में है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हायर लेवल के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर फायदे कारक परिस्थिति है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश बुध बनकर आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 20 तारीख तक। उसके बाद आपके पंचम भाव में आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई जज का एग्जाम दे रहे हैं या कोई आईटी क्षेत्र के अंदर आप कोई भी प्रकार का हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत फायदे कारक है। मगर संघर्ष में ही परिस्थिति रहेगी, यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आध्यात्मिकता के अंदर एक तरह से एक मिला जुला परिणाम है। ज्यादातर आपका मन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा, कहते हैं कि लग्जरी ओरिएंटेड रहेगा। आपके जो भी विचार होंगे वो बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल आप सिक्योरिटी की तरफ जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर फादर के बिजनेस से भी आपको काफी लाभ है। अब बात करते हैं कि दशम भाव की। देखिए, दशम भाव पर मंगल का नीचस्थ दृष्टि संबंध है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन को अवॉइड कीजिएगा। जॉब के अंदर आपको बहुत बेहतरी मिलेगी और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मगर यहाँ कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि कोई भी प्रकार का अगर आपके हायर अथॉरिटीज के साथ कहीं पर भी विवाद में पड़ते हैं तो आपके लिए नुकसान की परिस्थिति रहेगी। तो कोई भी विवाद को अवॉइड कीजिए। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कोई भी जॉब के परिवर्तन और बदलाव से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है ये समय मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना हो सके, मतलब यहाँ पर जो है, जहां पर स्थित है वहां पर रहकर कार्य करते हैं तो बहुत लाभकारक परिस्थिति है, क्योंकि कंफर्ट जोन इतना जल्दी प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत समय ये महीना जो है 12 तारीख के बाद काफी घर के अंदर फैमिली गैदरिंग के अंदर कोई फंक्शन फैमिली का होगा उसमें जाएगा, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव में। तो लाभ की बात की जाए और रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है इस महीने 13 तारीख के बाद कोई भी प्रेम संबंध की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर कोई भी विवाद होने की संभावनाएं है, तो बहुत शांति रखिएगा। बच्चों के साथ कोई भी विवाद होता है तो वहां शांति रखनी है। लाभ के अंदर कंटिन्यूअस प्राप्ति है तो लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। बहुत भाग्यस्थित शाली समय कहूंगी मैं। मगर एक चीज जरूर है कि बच्चों के साथ विवाद, प्रेम संबंध में विवाद से बचना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 13 तारीख के बाद कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध बनकर एक तरह से चतुर्थ स्थान में फिर पंचम स्थान में और केतु यहाँ पर स्थित है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत फायदे कारक है और स्पेशली शुरू के 20 दिन विदेश के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। और मुझे लगता है कि खर्च बहुत ज्यादा होता हो मुझे नजर आता है। शुरू के 20 दिन तक का समय बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लेकर आ रहा है, तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा नियंत्रित होकर चलिएगा, खर्चों को प्लान करके चलिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।